हेलो एवरीवन। तो आज की टॉपिक है आर्टिकल्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं उपपद। तो इस वीडियो में आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर हिंदी में हम लोग सीखेंगे। यह ऐसा टॉपिक है जो है तो बेसिक लेवल का, लेकिन स्टूडेंट को अक्सर आर्टिकल यानी ए एंड द का प्रयोग करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपको भी आर्टिकल को समझने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझें, क्योंकि आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको आर्टिकल में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, जो कि आप बोलते वक्त कहाँ पर ए एंड द का प्रयोग करना है। साथ ही आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गाइज, मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए काफ़ी लो लेवल तक जाके आपको बताने की कोशिश की है, इसलिए आप भी ध्यान से इस वीडियो को देखिए। शायद आप ए एंड द को हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन ये किसी भी एग्ज़ाम और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आप टेंशन ना लें, आज यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही जाएंगे। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई ए नाउन in literal terms. Article is basically an adjective which is used to refer to nouns. Example में मैंने a doctor और an honest man लिखा है। तो यहाँ a and the इन तीन शब्दों को आर्टिकल के नाम से जाना जाता है, ये तो आप जानते हैं। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन को डिस्क्राइब अथवा मॉडिफाई करता है। इसी वजह से आर्टिकल को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में मैं फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो ये तो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि आर्टिकल क्या होता है। आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल को कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए, आज तक आप जिस तरह से आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं या फिर आपको कोई भी पढ़ाता होगा, वो आपको आर्टिकल के लिए सिर्फ एक या दो रूल समझाकर इतने बड़े टॉपिक को ख़त्म करते होंगे। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, आर्टिकल को काफ़ी सारे रूल्स और इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट पहला है, मैं बात करूँगी इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, तो सबसे पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन उसका लिखे हैं। ए एंड एन are indefinite articles. Each of these article is used to refer to a noun, but the noun being referred to is not a specific person, place or things. तो ए और एन यहाँ अनिश्चित आर्टिकल है। ओके, जो कि किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं देता, या फिर हम किसी के बारे में पहली बार वर्णन कर रहे हैं जिसके बारे में हमें और हमारे लिसनर को पहले से जानकारी नहीं होती। ओके, तो फिर मैंने यहाँ बताए हैं रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यहाँ मैंने रूल बताए हैं। सबसे पहले एक नंबर पर मैंने बताया है, वी ओनली यूज़ ए और एन बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हम केवल एक या एक वचन जो हम गिन सकते हैं गणीय संज्ञा से पहले ए और एन का उपयोग करते हैं। ओके, दूसरा रूल है, वी डू नॉट यूज़ ए और एन बिफोर ए प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो ये कहते हैं हम बहुवचन संज्ञा या अगणीय संज्ञा जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, पहले ए और एन का उपयोग नहीं करते हैं। ओके, फिर मैंने थर्ड में यहाँ लिखा है, वी यूज़ ए बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड नॉट द स्पेलिंग। ओके, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप देखते हैं ए आई ओ, आप जानते हैं जो वोवेल होते हैं, ये 5 वोवेल क्या है जिसे हम स्वर कहते हैं। और अगर आपको अगले शब्द के ध्वनि इन स्वर जैसे आए तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर इन 5 लेटर को के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन जिन्हें कहते हैं, जैसे ए आई ओ को छोड़कर। ओके, और
अगर आपको अगले शब्द की ध्वनि या इन व्यंजन जैसी आए तो वहाँ पर ए का इस्तेमाल करना है। लाइक मैंने यहाँ एग्जाम्पल यहाँ बताया है, फोर्थ में वी यूज एन बिफोर ए वोवेल। एग्जाम्पल में ए बॉय, ए कैट, ए पेन, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट, एन आवर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एन ऑनेस्ट लिखे हुए हैं, एन आवर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आवर और ऑनेस्ट यहाँ तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एन क्यों लगाया गया है। ओके, तो गाइज रूल के अनुसार अगले शब्द की जो ध्वनि होते हैं वो मैटर करती है, ना कि स्पेलिंग। तो अगर आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो हम आवर बोलेंगे, ओके, आवर कहेंगे या कहते हैं, और ऑनेस्ट ऐसे उच्चारण करेंगे। ओके, इसी कारण से उसका एन यूज़ होते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन की, ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ उसका डेफिनेशन बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। तो सबसे पहला है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर मटेरियल्स, कॉन्सेप्ट, information etc. which are not individual objects and cannot be counted. Examples में informations, butter, water, wood, cheese। कहने का मतलब ये है कि यानी ऐसी चीज़ें आमतौर पर हम जिनकी गिनती नहीं करते। ओके, एग्जाम्पल मैंने बता दिए, हो सकता खबर भी हो, पानी हो, तेल हो, समझ हो, कोई चीज़ हो एक्सेट्रा। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, people, place etc. which can be counted. एग्जाम्पल्स में एन एप्पल, ए स्कूल, 3 पिक्चर्स, 2 मैन एक्सेट्रा, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो अगर हम बात करें जिसके हम व्यक्तिगत वस्तुएं, लोग, स्थान आदि है जिन्हें गिना जा सकता है, ओके, जैसे बात करें एक से विद्यालय, चित्र, ओके, उन्हें हम गिन सकते हैं। अब यूजेस ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, तो अब हम लोग उसका यूजेस जानेंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले में 1 नंबर में मैंने लिखा है यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नंबर 1 फॉर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर थिंग्स इज पर्सन। एग्जाम्पल में ही बाउट ए कार, आई हैव ए ब्रदर। तो जब किसी एक वचन व्यक्ति या वस्तु के साथ हमें एक संख्या को जताना हो तभी हम इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसा ही बाउट ए कार, आई हैव ए कार, ओके, वो हम जताते हैं। सेकंड नंबर मैंने लिखा है टू रिफ़र टू ए नाउन, स्पेसिफिक थिंग और पर्सन, इट इज़ द फर्स्ट टाइम वी मेंशन इट। एग्जाम्पल में आई बाउट ए शर्ट, वी वॉच्ड ए मूवी। तो किसी गैर विशिष्ट कोई चीज़ या व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए या पहली बार है जब हम इसका उल्लेख करते हैं या बताते हैं। ओके, जैसा एग्जाम्पल में ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, 3rd नंबर पे मैंने बात की है टू टॉक अबाउट एनी वन मेंबर ऑफ ए ग्रुप। एग्जाम्पल राम इज़ ए स्टूडेंट ऑफ पूना यूनिवर्सिटी। सेकंड है आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ गूगल। तो ये कहते हैं किसी समूह के किसी एक सदस्य के बारे में बात करने के लिए। ओके, जैसा ऑलरेडी मैंने एग्जांपल यहाँ मेंशन किया हुआ है। 4th नंबर पे है टू डिस्क्राइब पीपल्स जॉब और प्रोफेशन। एग्जाम्पल ही इज़ ए डॉक्टर, आई एम ए ब्लॉगर। तो यहाँ पे बताते हैं कि लोगों के पेशे या नौकरी के बारे में वर्णन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ओके, जैसा ऑलरेडी आप एग्जांपल देख सकते हैं। 5th में फ्रेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल आई ट्रेवल टू मुंबई 4 टाइम्स ए वीक। ओके, ऐसे काम को या चीज़ को जताने के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी में करते हैं। ओके, 6th में एक्सक्लेमेशन। एग्जाम्पल व्हाट ए ब्यूटीफुल डॉग, व्हाट इज सरप्राइज।
ओके, एक्सक्लेमेशन को कहते हैं विस्मय दिबोधक। ओके, उसको हिंदी में हम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस स्लाइड में जिन्हें हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, और जिनका हम यूज़ करते हैं दा का। तो आप उसका देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। द डेफिनेट आर्टिकल द जनरली यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, इट स्पेसिफाइज ए पर्सन, प्लेस और थिंग ऑलरेडी मेंशन। ओके, तो हम लोग बात करेंगे किसका, द का के बारे में पढ़ेंगे। द यह एक निश्चित आर्टिकल है जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देता है, या फिर किसी चीज़ के बारे में हम और लिसनर दोनों ही पहले से जानते हैं। उस वक्त द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। ओके, यहाँ पे पॉइंट में मैंने लिखा है इट कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल नाउन्स। ओके, अगर हम वोवेल साउंड की बात करें तो दा वोवेल साउंड्स अगर यूज़ होंगे तो हम दा नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे हम दी पढ़ेंगे। ओके, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम दा ही पढ़ेंगे। ओके, अब यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, तो उसका हम यूजेस जानेंगे। तो सबसे पहले हैं एक नंबर पे, टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग which is already mentioned or your listener know about it. Example, I watched a movie, the movie was so comedy. तो किसी ऐसी चीज़ अथवा वस्तु के बारे में बात करने के लिए जिसे पहले से ही मेंशन किया गया हो, या फिर हमें सुनने वाले उस बारे में पहले से ही परिचित हो। ओके, ये बताते हैं उनका पहला यूजेस। ओके, फिर ये भी बताते हैं कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर किसी के बारे में पहली बार यानी उल्लेख कर रहा है, जैसे मूवी यहाँ बात की है। ओके, लाइक तो मैंने ए का इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसे ही मैं उन नाउन को सेकंड टाइम मेंशन कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे सुनने वाला जानता हो, तब ऐसे परिस्थिति में ओके दा का इस्तेमाल किया जाता है। आया समझ में आपको? जैसा आप पहले कोई पोएम सुनाते हैं या कोई कहानी सपोज कहानी सुनते थे तो बोलते थे ना कि देयर वाज ए किंग, द किंग वाज रिच, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं आई और दा का। कहाँ पे हम यूज़ करेंगे? सेकंड उसका है, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है, विथ यूनिक थिंग के साथ यहाँ पे द का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, द सन, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड। यूनिक मतलब जो केवल एक और एक ही है, लाइक ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, द सन, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, द अर्थ एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट में मैंने यहाँ बताया, बिफोर नेम ऑफ ऑल न्यूज़पेपर। एग्जाम्पल, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ओके, सभी प्रमुख अखबारों के नाम के पहले द यूज़ करेंगे। ओके, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये होते हैं। फोर्थ पॉइंट में, बिफोर द नेम ऑफ बैंक्स। एग्जाम्पल, द SBI, द RBI, द CBI। ओके, यानी सभी बैंकों के नाम के पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। फिफ्थ में, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट। एग्जाम्पल, राजू इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ओके, ये तो आप समझ गए हैं। सिक्स्थ पॉइंट में मैंने बताया है, बिफोर द नेम ऑफ ओशन। एग्जाम्पल्स, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। तो महासागरों के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सेवन्थ में, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। एग्जाम्पल, द गंगा, द कृष्णा, द अमेज़न। तो नदी के नाम के पहले भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं, नंबर 8, बिफोर द नेम ऑफ सीज, यानी
समुद्र के नाम के पहले वे द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल द ब्लैक सी, द कैस्पियन सी, द रेड सी। 9th में टू रिफर द होल पीपल और रेसिडेंट ऑफ कंट्री एक्सेट्रा नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड। एग्जाम्पल द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द रशियंस। ओके, यानी वो बताते हैं कि किसी देश के पूरे लोगों का जो जिक्र करते हैं, जिक्र करते वक्त या फिर किसी देश के रहने वाले के बारे में बात करते हैं तो उन्हें हम द इंडियंस बोलेंगे, द अमेरिकन्स बोलेंगे, द रशियंस बोलेंगे। नंबर 10, द नेम ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिकन। एग्जाम्पल्स द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसे देश के नाम के साथ जिनमें किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिकन यह नाम आता हो, लाइक ऑलरेडी मेंशन मैंने बताया है। नंबर 11, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। एग्जाम्पल्स द भगवद गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान। तो सभी जो धर्म ग्रंथ या फिर धार्मिक किताबें के नाम के पहले क्या यूज़ करेंगे हम लोग, द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। नंबर 12 में बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग्स। एग्जाम्पल द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द पिरामिड्स। ओके, तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद और एक आर्टिकल्स होते हैं जीरो आर्टिकल्स, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में जीरो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।